नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखपुर से खबर सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती का आज 67वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और इस अवसर पर गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर गोरखपुर में स्थित सत्यम लॉन में उनका जन्मदिन मनाने पहुंचे। साथ ही इस बीच 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी संकल्प लिया गया है। इस बीच जश्न मनाया गया और वहीं पर इस सभा में गोरखपुर बस्ती मंडल के जोनल इंचार्ज इंदल राम और जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जिज्ञासु, बसपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मायावती के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि इस बार हम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ इस बार और दावे किए गए और बात कही गई, वो आपको सुनवाते हैं। जो है बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी का 67वां जन्मदिन हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक जो है आज गोरखपुर जनपद में हजारों की भीड़ की संख्या में हम लोग आज मना रहे हैं। आने वाले जो 2024 में चुनाव होगा तो माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि हम लोग जो है जो हमारी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल जोन इंचार्ज हों, चाहे जिला के कमेटी हो, चाहे विधानसभा की कमेटी हो, सभी कमेटियों को माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक कमेटी में उस जो मुख्य जोन इंचार्ज हैं, प्रत्येक सेक्टर में जा कर के बूथ पे कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडराइज करके तैयार करने के काम करेंगे। जो पहले आज जो है बहन कुमारी मायावती जी, जो हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय बहन जी का 67वां जन्मदिन हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास पूर्वक जो है आज गोरखपुर जनपद में हजारों की भीड़ की संख्या में हम लोग आज मना रहे हैं। आने वाले जो 2024 में चुनाव होगा तो माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि हम लोग जो है जो हमारी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल जोन इंचार्ज हों, चाहे जिला के कमेटी हो, चाहे विधानसभा की कमेटी हो, सभी कमेटियों को माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि प्रत्येक कमेटी में उस जो मुख्य जोन इंचार्ज हैं, प्रत्येक सेक्टर में जा कर के बूथ पे कैडर के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैडराइज करके। रायबरेली से खबर है, चौचहा तहसील प्रशासन ने ग्राम सभा धूता में अवैध तरीके से गांव की जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 25 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। इस बीच ग्राम प्रधान के सुपुर्द किया गया उस जमीन को और मिली जानकारी के मुताबिक धूता ग्राम सभा में गौशाला के पास ही इस पूरे लोनियन मजरे धूता निवासी राधेश्याम और रामबरन के बेटे प्रभु सिंह और कुमार पाल, तमाम लोगों ने मिलकर अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ था उसे तहसील प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है। धूता में बृहद गौशाला बननी है। इस क्रम में यहाँ पर्याप्त ज़मीनें हैं और लगभग 25 एकड़ की ज़मीन जो है बृहद गौशाला के लिए दी जा रही है। उसी के क्रम में कई लोगों ने जो है सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जा किया था। ग्राम धूता में ही काटा संख्या 364, 341, 342, 343 लगभग 10 बीघे ज़मीन भी इसी गांव के ही निवासी हैं राधेश्याम पुत्र प्रभु, इनके द्वारा कब्जा किया गया था। इनको भी कई बार कहा गया कि इसे खाली कर दें, इन्होंने खाली नहीं किया। आज जो है मैं फोर्स हम लोगों ने ट्रैक्टर से जो है इसको जुतवा दिया है, अपनी ज़मीन खाली करा लिया है और ग्राम प्रधान को हैंडओवर कर दिया है कि इस ज़मीन पर जो है गौशाला की जो हम लोगों ने चिन्हित किया है, गौशाला बनाने की कार्रवाई इसी में की जाएगी। इसी के बगल में ही सटी हुई ज़मीन जो है एक अनुसूचित जाति के पुरानी सब्जी मंडी और गोकुल गेट पर जो बाजार है उसके पास ही करीब 90 फीट चौड़े बाजार की सरकारी सड़क पर हर रविवार को कुछ बाहरी लोग आकर फड़ लगाकर अपना रोजगार चलाते हैं, लेकिन इन फड़ और रेहड़ियों को लगाने की वजह से हजारों रुपए का जो किराया है वो अवैध तौर पर वसूला जाता है। दुकानदार जो इन्हें अपनी दुकानों के सामने जगह देते हैं, इसकी वजह से बाजार में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और स्थानीय लोगों को खास तौर पर समस्याएं होती हैं। लोगों की माने तो रविवार को यहां पर बाहरी लोगों के द्वारा संडे बाजार लगाया जाता है, जिसमें अतिक्रमण होता है और परेशानी होती है आम जनता को, क्योंकि वहां से आवागमन मुश्किल हो जाता है। यहाँ पैदल निकलना दूभर होता है।
हुआ है, लेकिन बाहर इंक्रोचमेंट नहीं करके लोगों ने और सुबह 9 बजे से ही चक्कर लगा रहे हैं। संडे को बाजार बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बाजार तो जस का तस खुला पड़ा है अभी। संडे को बाजार बंद करने का मतलब ये नहीं था कि अपनी दुकानें बंद रखेंगे जी। बाहर जो पगडंडी पे फड़ लगाते हैं बाहर वाले, जो बाहर से आके लोग उनके लिए है ये। कई अपनी दुकान खोल सकते हो। कई जगह देखा गया है कि बाहर भी लगे हुए नहीं, बाहर हटा रहे हैं। और एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत पालतू कुत्ते को टहलाने गए एक 12 साल के बच्चे की ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई है। चपेट में आकर कुत्ता भी मर गया है और बताया जा रहा है कि न्यू संजय नगर के रहने वाले छोटा प्रकाश का ये बच्चा है, जिसकी उम्र 12 साल बताई गई और इसका नाम कृष्णा है, जो कि अपने पालतू कुत्ते को लेकर रेलवे लाइन की तरफ टहलने गया था। अचानक से कुत्ता रेलवे लाइन पर भागा और साथ ही में 12 साल का नन्हा कृष्णा भी उसके साथ चला गया। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मृत बालक कृष्णा के पिता बीएसएफ में हैं, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। और सड़क किनारे खड़ी एक ट्रॉली से बाइक टकरा गई है, जिससे भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लकड़ी लदी ये ट्रॉली थी, जिससे टकराते ही बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें कि ये वही ट्रॉली है जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में लकड़ियां भरी हुई हैं और एक हिस्से से ये ट्रॉली झुकी हुई है, जिस तरफ से इससे बाइक टकराई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत ये जो शख्स था वो बाइक पर सवार था, बाइक चला रहा था नशे की हालत में। और पुलिस ने अब फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिवाड़ थाना क्षेत्र के निवादा गांव के पास का मामला है। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के चलाए जा रहे अभियान के तहत आज उच्चहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट की घटना के 3 शातिर फरार अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों ही अपराधियों के पास से लूट की वारदातों को अंजाम देने के बाद जो सामान है उसे भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये कई लूट की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं और उनके पास से कई सामान बरामद किए गए। जनता ने राहत की सांस ली है। मोटरसाइकिल समेत अवैध तमंचा भी आरोपियों के पास से बरामद किया गया। और मकर संक्रांति के अवसर पर सरेनी विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर रतनपाल सिंह की पुण्यतिथि पर जिला कारागार में बंद बंदियों को कंबल वितरित किए हैं। यहां पर कैदियों के साथ साथ खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया और पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह के पिता ठाकुर रतनपाल सिंह का कुल जिले का दानवीर उन्हें कहा जाता था। बनारस के बीएचयू के कॉमर्स फैकल्टी उन्हीं के नाम पर है और इसी के अलावा भी राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने 1 करोड़ से अधिक का सहयोग दिया था। अब आपको बताते चलें कि इस बीच पूर्व विधायक के द्वारा जो कंबल वितरित किए गए हैं उस कार्यक्रम को जेलर और प्रशासन समेत कई बंधुओं ने मिलकर इसकी सराहना की है। क्या कार्यक्रम? आज एक तो सबसे पहली बात थी, हम 9 वर्ष के अवसर पर जेल में पधारे। द्वितीय, आज हिंदू पर्व मकर संक्रांति का पर्व रहा। तीसरी बात, आज हमारे पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि रही। ये तीनों अवसर पर हम चाहते थे कि हम यहाँ के जिला कारागार के बंदियों के लिए हम कुछ करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ भोजन करें और उनको एक धार्मिक हमारे द्वारा एक संदेश दिया जाए सुंदरकांड के रूप में। ये सब प्रस्तुति हम जेल के भीतर चाहते थे और आज का दिन हम जेल खाली रायबरेली के नहीं, उत्तर प्रदेश के कारागार के लिए एक ये नया
12 जनवरी को भारतीय पत्रकार संघ लीगल विंग महाराष्ट्र पुणे की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। इस बीच राष्ट्रीय युवा और दिन और राजमाता जिजाऊ की जयंती के अवसर पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि विक्रम सेन ने मंच से संबोधित किया, कहा कि अधिवक्ता पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों का रक्षण करता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं चैताली हिमांशु झवेरी और आज मैं हूं पुणे महाराष्ट्र में और हमारे साथ है भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन सर जी। तो पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज यहाँ पे उनको राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 2023 में इसी सम्मान से नवाजा गया है। सर आप प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए और इस इवेंट के बारे में बताइए। आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर पुणे की जो हमारी AIJ की लीगल टीम है, उनके अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब, योगेश जी तूपे साहब एंड टीम ने जो आज कार्यक्रम रखा है, उसमें लीगल सेल के काफ़ी सारे हमारे साथी आए हैं और ये जो 50 की संख्या में जो एडवोकेट आए हैं, ये भारतीय पत्रकार संघ AIJ का एक अभिनव कार्यक्रम है जिसमें पत्रकार और वकील मिलकर एक अच्छे से एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। चूँकि हम दोनों का जो काम है, वकालत करने वालों का और पत्रकारिता करने वालों का, समाज का और प्रशासन के बीच का सेतु बन के काम करते हैं। समाज के लोगों में जागरूकता हो, हर चीज़ अच्छे से बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, कानूनों का पालन हो और इसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से करना और लीगल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको आम जन तक सही तरीके से पहुँचे, इसलिए लीगल सेल और पत्रकारों का जो समन्वय है उसी का मूर्त रूप है लीगल सेल हमारा AIJ का। 22 राज्यों के 460 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम लोग हैं। 74,000 से ज़्यादा पत्रकार साथी हैं। लीगल सेल के रूप में हम लोग अभी तक 8 राज्यों में, 22 में से 8 राज्यों में हमारा लीगल सेल बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी पठारे साहब महाराष्ट्र में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इनसे पहले श्री प्रमोद जी पटेल थे मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो भी अच्छा सा काम कर रहे थे। इसके जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से है कि हम लोग एक दूसरे को राष्ट्रीय परिवार के रूप में देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने रिसोर्सेस के माध्यम से एक दूसरे की अगर कोई समस्या होती है तो उसका बेहतर से निराकरण करते हैं। अभी तक हम लोग 600 से ज़्यादा बड़े बिग कार्यक्रम कर चुके हैं और निःशुल्क सदस्यता शुल्क होता है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मीडिया संस्थानों से टाइप है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जॉब दिलाने का काम करते हैं अगर किसी को कहीं ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम लोगों के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से MOU है, काफ़ी सारे बिग हॉस्पिटल से है, कोचिंग संस्थानों से है, स्कूलों से है, जहां पत्रकार और एडवोकेट से के परिजन अगर वहां पर किसी कारण से पढ़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वहाँ उन्हें निःशुल्क से लगा के कुछ % तक की सुविधा का हम लोगों ने MOU किया हुआ है, जिसका काफ़ी सारा लाभ लेते हैं। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी, अभी हम NDTV पर देखते हैं रेगुलर पारुल यूनिवर्सिटी का आता है, वहाँ अगर किसी भी एडवोकेट का बेटा या उसका परिजन, रिश्तेदार या पत्रकार का परिजन अगर वहाँ पर बच्चा एडमिशन लेता है तो 30% हम लोग उसको स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही ऐसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज से हमारा है। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग 0 से लेकर 50% तक का काफ़ी सारा हमारा टाइप है और काफ़ी सारे हॉस्पिटल मदद कर रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई समस्या होने पर राष्ट्रव्यापी हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू स्पॉट पर ही उन्हें मदद मिलती है और बहुत बेहतर चल रहा है। और इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया गया। काफ़ी सारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके सम्मानीय सदस्य यहाँ आए और आपने भी बहुत अच्छी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप सबका आभार। थैंक यू।
एडवोकेट पल्लवी प्रकाशकर, मैं भारतीय पत्रकार संघ से जुड़ी हुई हूँ। आज पुणे शहर में लीगल विंग की ओर से, भारतीय पत्रकार संघ का जो लीगल विंग है उसकी ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में 50 से अधिक वकीलों का सम्मान हुआ है और साथ ही अपने भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का युवा पुरस्कार से सम्मान हुआ है। और इस अवसर पे पूरे पुणे जिले से असंख्य पत्रकार और असंख्य अपने वकील बांधव आए थे और इनके साथ में सब आगे की जो रणनीति है, वकील और पत्रकार, इनका जो गठबंधन है इसके विषय में चर्चा की गई और जो है सम्मान समारोह में उपस्थित सभी बांधवों ने इसका मनोगत व्यक्त किया है। मैडम प्लीज़ एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिलाओं के लिए ये किस तरह से काम में आप इसको किस तरह से देखती है, या यहाँ आगे आपके क्या प्लान्स है? महिला संगठन में कार्य करना हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि महिला संगठन चला रहे हैं। महिलाओं के अनेक विषय हैं जो कि विविध समस्याओं से जूझ रही हैं, वो पत्रकार हो, वकील हो, इन सब के लिए पत्रकार संगठन कार्यरत है। जो महिला है जो किसी भी कार्यस्थल पे कार्य कर रही है, उसको अगर कहीं पे कुछ तकलीफ होती है, इसके लिए वीमेन विंग कार्यरत है। वो फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर कहीं पे ब्लैकमेलिंग हो या कुछ भी समस्या हो जो कि महिला पत्रकार और महिला वकील के साथ में हो रही हो, इसके लिए अपना वीमेन विंग पूरी तरह से कार्यरत है। और इसमें पूरा लीगल विंग जो है अपना, वो जो लीगल सहायता दी जाती है सभी को वो निःशुल्क दे रहे हैं और इसके साथ में आगे पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का संगठन करना है, यही अभी की रणनीति है। मैं खास दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पल्लवी जी एक बात मुझे हमेशा कहती है, एक और एक मिलके 11 होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लीगल विंग, महिला संघ और भारतीय पत्रकार संघ, अगर ये सारे एकजुट हो जाए तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर योर व्यूज़। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के भटिंडा से नवनियुक्त प्रधान स्वरूप चंद सिंगला के पद ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा, जिन्होंने इस बीच आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आज पंजाब में गैंगस्टर राज है और पंजाब की फिरौती, हत्याएं की घटनाएं लगातार जारी हैं। आज भी वहां पर लूट का शिकार हो रहे हैं लोग और हाल ही में एक डॉक्टर से वो मिलकर आए हैं जिसे अस्पताल में घुसकर गोली मारी गई और उसके बाद लूट की नियत से उस पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बेहद ही दुखद है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी जमकर तंज कसे। कहा कि पंजाब के लोग 1984 नहीं भूले हैं, कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए हैं, इनको पंजाब से माफी मांगनी चाहिए। बठिंडा जिले के अंदर आना होया स्वरूप सिंगला जी का जिला प्रधान बनने तो बाद ਉਹਦਾ संभाल कार्यक्रम रखा होया सी पूर्व अध्यक्ष जी ने, मिंटा जी ने, ਉਹਦੇ अंदर मैं शिरकत की है और पार्टी के सब बड़े नेता आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनावां देने लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और मेरे लिए खुशी की गल है कि इस कार्यक्रम च बठिंडा के लोगों की जिहड़ी भागीदारी हुई है वो बड़ी उत्साहवर्धक है। पंजाब में अश्लील गानों को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उनका यह कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई भड़काऊ, अश्लील और गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने दिखाए जा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी पर इसका घातक असर हो रहा है। युवा पीढ़ी इसकी शिकार हो रही। इन गीतों को प्रमोट करने से रोकने के लिए यहाँ पर अब पंजाब में यूथ परिवार सेवा समिति की ओर से आम जनता को जागरूक करने के लिए पंजाब में सेंसर बोर्ड को बनाने की मांग को लेकर डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। IPSS ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ YouTube, Facebook, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਗੇਜ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੀ है। ये सब गाने जो लच्चर। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बता दें आपको कि खन्ना जीटी रोड पर सेलिब्रेशन बाजार के पास ही एक पॉश कॉलोनी में ड्रीम सिटी में कार की एंट्री को रोका गया और जब ये किया गया तो कार सवारों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिससे हर कोई हैरान है। बता दें आपको कि गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने इस कार का पीछा किया और आगे जाकर जब सिक्योरिटी गार्ड ने थार कार सवारों को रोककर बाहर जाने को कहा तो उन्होंने कार सवार सिक्योरिटी गार्ड को घसीटते हुए वहां से ले गए। काफी दूर जाकर कार सवारों ने कार का शीशा खोला जिसमें सिक्योरिटी गार्ड मुंह के बल गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए हैं। साथ ही इलाके के एसएचओ विनोद कुमार का यह कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है। इसी के आधार पर कार सवारों की पहचान की जा रही है। साथ ही पीड़ित के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एक्चुअली इदा है, मैं साडे जेडे सीनियर जिद्दां बंद साहब ने जेडे सुपरवाइजर साहब सानू उन्हां वल्लों एक इन्फॉर्मेशन आई सी भी जिद्दां कि आउट ऑफ कोई गड्डी अंदर एंटर हो गई है ते वो कहंदे भी अंदर चैक करो ते असीं 2-3 राउंड लगाए, सानू नहीं पता लग्या। उस तो बाद विच सानू पता लग गया भी गड्डी बैक साइड ते खड़ी है भी जिधर मतलब बाग वगैरह है ਉਹਦੇ अंदर गड्डी खड़ी ਸੀਗੀ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਗੱਡੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੋੜਨੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हरियाणा नंबर गड्डी है जल्दी। और तलवंडी साबो में सनसनी फैल गई जब नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर दिनेश बंसल पर कुछ नौजवानों ने उन्हीं के नर्सिंग होम पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं और डॉक्टर दिनेश के पैर पर गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए बठिंडा ले जाया गया है और घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी बूटा सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है और अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार ये 3 हमलावर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस टाइम नत्त रोड राज नर्सिंग होम ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ 7:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। 2 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੰਸਲ।